हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो ऑफिस में काम कर रहे थे और काम करने के टाइम पर वो तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे। तियांग को काम के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, वो इतने काम में बिजी कैसे हो सकता है। उसको देखकर लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उसके। और यहाँ पर जिमिन दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है अंदर आ जाओ। तुम्हें अभी क्या चाहिए जिमिन? जिमिन ने जंगकुक से कहा, क्या बात है, तुम बहुत ही डिस्टर्ब लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? और तुम इतना पेशेंट क्यों हो? जंगकुक ने जिमिन से कहा, अगर तुम्हें काम की कोई बातें करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई बात नहीं करना है, मुझे कुछ देर एलोन रहना है। जिमिन ने कहा, ठीक है, लेकिन जंगकुक अगर कोई भी बात मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्या बोलने के लिए आते वो बताओ। जिमिन ने कहा, वो मुझे इन सारी फाइल में तुम्हारी साइन चाहिए था। और जिमिन फाइल लेकर जंगकुक के सामने रख देता है। जंगकुक ने कहा, कहाँ साइन करना है? जिमिन झुककर जंगकुक से कहता है, इस जगह पर साइन कर दो। तियांग बाहर से जंगकुक और जिमिन को नोटिस करता है। तियांग कहता है, लगता है वो इसीलिए मुझे सबसे अपने रिश्ते को छुपाने के लिए कहा है, क्योंकि उसको जिमिन में इंटरेस्ट है। वो तो हमेशा जिमिन से चिपका रहता है। जब भी देखो जिमिन और वो दोनों साथ में ही रहता है। शादी के बाद से मुझे क्लियरली कह दिया, देखो हम दोनों की शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने तो बस इसलिए तुमसे शादी किया है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर चाहता है, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। और तुम्हारे ग्रैंडमदर, जब वो जिंदा थे, उन्होंने मुझसे कहा था तुमसे शादी करने के लिए, वरना मैं तो कभी शादी नहीं करने वाला था। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था। यही कहकर मुझे हमेशा चुप करवा देता है और मुझे सबके साथ इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि मैं उसके लिए एक एम्प्लॉय हूँ। तियांग अपने आप से बिड़बिड़ा रहे थे। यूंगी आकर दरवाजे पर नॉक करता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? जिमिन जिमिन कहाँ है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लगता है जिमिन अपने बॉस के साथ है। यूंगी ने कहा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता है तियांग, क्या बात है, क्या तुम जिमिन से नाराज़ हो? तो तियांग ने कहा, मैं जिमिन से नाराज़ क्यों होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आखिर मुझे श्योरली पता नहीं था इसलिए कहा। यूंगी ने कहा, तियांग क्या बात है, मुझसे शेयर कर सकते हो। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हो और आप हमेशा मेरी फ़िक्र करते रहते हो, लेकिन मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। यूंगी और तियांग बहुत ही हंसकर बातें कर रहे थे। यहाँ पर जंगकुक ने यूंगी और तियांग को साथ में देख लिया। पता नहीं जंगकुक को क्या हो गया, वो ऑफिस में चीखने चिल्लाने शुरू कर दिया और यहाँ पर तियांग भी डर गए, यूंगी भी खास करके। वो जंगकुक के पास जाने लगता है। तियांग ने कहा, उस जगह पर मत जाइए, अभी जाना सही नहीं होगा। यूंगी ने कहा, लेकिन क्यों? अब वो अचानक गुस्से में क्यों आ गए? और जिमिन वहाँ पर ही था ना, तुमने कहा था उसके साथ ही था, लेकिन वहाँ पर तो जिमिन नहीं है। तियांग ने कहा, कुछ देर पहले शायद था, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अब वो क्यों गुस्से में मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए। योंगी कहता है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ, मुझे ऐसे भी जिमिन से मिलना है, तो मैं चलता हूँ। और योंगी चला जाता है। जन को गुस्से में कहता है, आखिर बैलेंस शीट को किसने बनाया है? तियांग ने कहा, मैंने बनाया है, लेकिन क्या हुआ है? जनकुक ने कहा, मेरे कैबिन में आ जाओ, मुझे तुमसे बातें करना है इस बारे में। सब लोग जंकू का तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग कहता है, ठीक है बॉस, मैं आ जाता हूँ। और वो तियांग जंकू के पीछे पीछे जाने लगता है। सब लोग बातें बनाने लगता है, शायद तियांग को अब जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। बॉस बहुत ही गुस्से में है, लगता है तियांग ने कोई गलती कर दिया है। सब लोग बातें बना रहे थे। यहाँ पर जंकुक तियांग से कहता है, ऑफिस के बाद हम दोनों कैफ़े में जाने वाले हैं, तैयार रहना, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करना है। तियांग ने कहा, तुम इस बारे में बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाए हो? जंकुक ने कहा, लगता है तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तियांग कहता है, तो तुम भी बॉस की तरह बात नहीं कर रहे हो? तो बॉस, आपको मुझे कॉफ़ी पीने के लिए बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपका स्टाफ हूँ और किसी भी स्टाफ के साथ कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, आपको पता है ना, ये रूल्स के खिलाफ है। जंकुक कहता है, ठीक है, ऑफिस के बाद मिलते हैं, और मैं अभी तुमसे कुछ और बात नहीं करना चाहता हूँ, जा सकते हो तुम। जंकुक की बात सुनकर तियांग थोड़ा सा नाराज़ होकर कहता है, बैलेंस शीट के बारे में आप कुछ बातें करना चाह रहे थे, मैंने ऐसा क्या कर दिया उसमें? मुझे लगा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है। जंकुक कहता है, हाँ,
मैंने उसको चेक नहीं किया है, मैं नहीं जानता हूँ। अगर कोई गड़बड़ी है तो चेक कर लेना। फिर ऑफिस ख़त्म होने के बाद जंकुक का तियांग एक कैफ़े में बैठा हुआ था। दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। तियांग ने कहा, क्या बात है? जंकुक कहता है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तियांग कहता है, मैंने क्या किया है? जंकुक कहता है, तुमने क्या किया है? तुम किसी और की इतने नज़दीक कैसे हो सकते हो? अगर किसी ने तुम दोनों को इस तरह से देख लिया होता तो क्या सोचता? अगर मैं गुस्से में आकर बहुत ही लाउडली बातें नहीं करने लग जाता। सब लोग की ध्यान तुम दोनों पर था। आखिर यूंगी तुम्हारा इतने क्लोज क्यों आ जाते हैं? तुम दोनों इतनी क्लोज क्यों होते हो हमेशा? तियांग कहता है, ये बात तो मैं तुमसे भी कह सकता हूँ ना। जिमिन और तुम इतने क्लोज क्या कर रहे थे? आखिर तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है? जंकुक कहता है, क्या जिमिन? जिमिन और मैं इतनी क्लोज कब थे? मैं उसको सिर्फ फाइल पर साइन करने के लिए अपने पास बुलाया था और कुछ नहीं। तियांग ने कहा, और यूंगी भी मुझसे जिमिन की बात ही पूछने के लिए आया था और कुछ नहीं। जंकुक तियांग से कहता है, तो ये बात तुम पहले भी बोल सकते थे ना कि वो जिमिन के बारे में पूछने के लिए आए थे, लेकिन क्यों? वो जिमिन के बारे में क्यों जानना चाहता है? तियांग कहता है, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम जिमिन को पसंद करते हो और तुम नहीं चाहते हो कि यूंगी जिमिन को पसंद करे, है ना? जंकुक ने कहा, क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने जंकुक से कहा, तो भाई क्या बात है जिसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को सबसे सीक्रेट रखने के लिए कहा? आखिर तुम जिमिन को पसंद नहीं करते हो तो फिर क्या बात है जो तुम्हें हमेशा सबसे खुद को छुपाना पड़ता है और बातें करने के लिए हम दोनों को चुपकर यहाँ आना पड़ता है? हम ऑफिस में खुलकर बातें नहीं कर सकते हैं, क्यों? जंकुक ने तियांग से कहता है, आखिर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे शादी इसलिए किया था। तो तियांग ने कहा, हाँ मुझे याद है तुमने क्या कहा था। तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए और नहीं इस बारे में सोचना चाहिए मैं किससे बातें करता हूँ, किसके क्लोज जाता हूँ, कौन देकर क्या बातें करता है। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जंकुक। और जंकुक ने तियांग से कहा, तो मैं भी तुमसे सेम बात बोल सकता हूँ ना। तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किससे बातें करता हूँ, किसके नज़दीक जाता हूँ, मैं जिमिन को पसंद करता भी हूँ या नहीं। तियांग कहता है, तुम्हारी बातें अगर ख़त्म हो गए हो तो मैं घर जाना चाहता हूँ। तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो रह लो। जंकुक ने कहा, तुम्हें रोका किसने है? अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ चले, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। तो फिर ऐसे दोनों के बीच में बहस हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं करता है। जब भी बातें करने लग जाता है तो बहस होने लगता है। तियांग ने फैसला कर लिया वो जंकुक को छोड़कर चला जाएगा और इसलिए अपना लाकेज को पैक कर लिया और वो यहाँ से जाने ही वाला था। जंकुक जैसे घर आते हैं उसने देखा कि तियांग घर पर नहीं है तो उसने मेड से पूछा, तियांग कहाँ है? तो मेड ने कहा कि साहब तो बाहर निकल गए हैं, वो अपने लाकेज के साथ चला गया। जंकुक कहता है, क्या? आखिर वो कहाँ जा सकता है और उसने कुछ बताया है क्या? तो मेड ने कहा, हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, कभी वापस नहीं आने वाला है। क्या कुछ हुआ है क्या? आप दोनों अलग हो रहे हो क्या? जंकुक कहता है, क्या? अगर ऐसी बात है तो उसको मुझसे कहना चाहिए था ना। वो इस तरह से कैसे जा सकता है? मुझे उससे बातें करना पड़ेगा। कहाँ है वो और कहाँ जाने वाला है? वो कुछ बताया है क्या? मेड ने कहा, हमने कहा ना हमें कुछ नहीं पता है, बस इतना कहकर गया कि वो वापस नहीं आने वाला है। जंकुक कहता है, लगता है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होगा, मुझे अभी जाकर उसको रोकना पड़ेगा। उसके बाद जंकुक भी एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जंकुक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जंकुक ने कहा, अब मैं क्या करूं? कहीं तियांग मुझे छोड़कर चला ना जाए। मुझे उसको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। वो मुझसे बहुत ही नाराज़ होंगे। आखिर मैंने उसको गुस्सा दिलाया है, हमेशा अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने के लिए कहा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तियांग के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे उसकी आदत हो चुका है। मुझे उसको ये बात बताना है कि मैं उसको पसंद करने लगा हूँ और वो अब तियांग को रोकने के लिए जाना चाहता है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। तो जंकुक ट्रैफिक पुलिस से बातें करता है। तो उन लोगों ने जंकुक से कुछ कहा तो जंकुक ने कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। और जंकुक पुलिस की गाड़ी पर बैठ जाता है और यहाँ पर तियांग एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, उसको क्या करना है। क्या वो सच में जंकुक को छोड़कर जाना चाहता है या नहीं? वो फैसला नहीं कर पा रहा था। तियांग आखिर में उसकी अनाउंसमेंट हो जाता है। तियांग के नाम की अनाउंसमेंट हो रहा था। तियांग ने कहा, मुझे अभी जाना होगा, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ। आखिर उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। लेकिन तियांग अपने फ़ोन को चेक नहीं करता है।
तियांग ने तो अपने फ़ोन को साइलेंट करके रख दिया था। तियांग अपनी लाकिस को लेकर जाने ही वाला था। पुलिस के कार ने जंकुक को एयरपोर्ट छोड़ दिया। उसके बाद जंकुक तियांग को ढूंढने लग गए, लेकिन तियांग कहीं नहीं मिल रहा था। जंकुक सोचता है कि तियांग उसको छोड़कर चला गया। जंकुक बुरी तरह से टूट गया था और वो ज़मीन पर बैठ गया। उसने देखा कि तियांग उसके सामने खड़ा हुआ है। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम नहीं गए? तियांग ने जंकुक को कहा, तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक ने तियांग से कहा, आखिर तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हो तियांग? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम मुझे हमेशा छोड़कर जाने वाले हो। तुम्हें मुझे कहना चाहिए था ना। आखिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम पहले सुन तो लेते। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो और कहने के लिए क्या बाकी रह गया? तुमने हमेशा मुझसे यही कहा है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और न ही इस रिश्ते को सबके सामने लाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? जंकुक ने कहा, तो इसलिए तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो क्या? आखिर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तियांग, और मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ शायद, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ मुझे जलन होने लगता है, खास करके यूंगी के करीब देखकर तुम्हें। तियांग ने कहा, क्या? यूंगी तो मेरा बड़ा भाई जैसा है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जंकुक ने कहा, तो तुम मुझे जिमिन के साथ कैसे शक कर सकते हो, जबकि मैं और जिमिन बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिमिन तो यूंगी को पसंद करता है। तियांग कहता है, यूंगी भी जिमिन को पसंद करता है। तुम्हें क्या लगता है कि यूंगी मुझे पसंद करता है और मैं उसको पसंद करता हूँ? ऐसा नहीं है। जंकुक ने कहा, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले थे क्या? तियांग कहता है, हाँ, मैंने जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि मेरे नाम के अनाउंसमेंट हो चुके थे। जैसे मैं यहाँ से जाने लगा मुझे तुम्हारी याद आने लगा और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मैं रुक गया और मैंने देखा कि तुम यहाँ पर हो, तो मुझे और भी ज़्यादा जाने का मन नहीं हुआ। जंकुक, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हो लगता है, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें पहले से पसंद करता था और इसीलिए शादी के लिए मान गया था, लेकिन जब तुमने मुझसे कह दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, उसके बाद तो मैंने सारी उम्मीदों को ही छोड़ दिया है। जंकुक तियांग से कहता है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। क्या तुम मुझसे दोबारा से शादी करोगे? तियांग ने जंकुक को हाँ कर दिया। उसके बाद जंकुक ने तियांग को फिर से रिंग पहना दिया सबके सामने एयरपोर्ट पर, और सब लोग तालियां बजाना शुरू कर दिया। जंकुक और तियांग अब दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद जंकुक और तियांग शादी की तैयारियां करने में लग जाते हैं। तियांग ने कहा, अब तुम मुझसे दोबारा से शादी करने वाले हो, कहीं फिर से वही बातें तो नहीं करने लग जाओगे ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और सबके सामने हमारे रिश्ते को सीक्रेट रखना पड़ेगा। जंकुक, देखो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको बताने के लिए कि तुम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर लिया है। जंकुक ने तियांग से कहा, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। इस बार हम शादी के बारे में सबको बताएंगे और सब लोग हमारी शादी में आएंगे भी। सीक्रेटली शादी नहीं करेंगे और ना ही रिश्ते को सीक्रेट रखेंगे। सबको पता होना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू जंकुक, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो कुछ दिन बाद दोनों ने शादी भी कर लिया और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। अब तो सबको पता चल गया है कि दोनों मैरिड कपल है, क्योंकि आप सबको पता चल गया है दोबारा से शादी करने के बाद कि दोनों कपल है। तो इसलिए जब भी दोनों साथ में ऑफिस आते हैं सब लोग इन दोनों को घूरता रह जाते हैं। तियांग और जंकुक ने सबको कह दिया, प्लीज़ हमें बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल तरीके से बिहेव किया करो, इस तरह से मत घुरा करो जैसे कि हम दोनों ने कोई चोरी कर लिया है। हमें अच्छा नहीं लगता है। शायद जंकुक ने इसीलिए हमसे कहा था, इस रिश्ते को छुपाने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं सिचुएशन। तो सब लोगों ने कहा, हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, तुम दोनों साथ में इतना ज़्यादा अच्छे लगते हो, ये हमें तुम दोनों को देखने के अलावा कुछ करने का मन नहीं करता है। जंकुक कहता है, क्यों तियांग, आप तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। आखिर सब लोग हमारी तारीफ जो कर रहा है। तियांग कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है। जंकुक ने कहा, शर्माने की क्या बात है, मैंने तुम्हें थोड़ी किस किया है। तियांग कहता है, क्या बोल रहे हो, सब लोग सामने हैं। जंकुक ने तियांग की कमर में हाथ डालते उसको अपनी ओर खींच कर कहा, आखिर हम दोनों कपल है तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ। अब मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, तुम कोई
डिस्टर्ब नहीं करोगे बीच में, तियांग ने कहा। लेकिन जंगकुक ने उसकी होठों पर किस कर दिया। सब लोग अपनी आंखों पर हाथ डाल लेता है। जंगकुक तियांग को लगातार किस किए जा रहा था। उसके बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। सब लोग कहता है तियांग कितना लकी है, उसके इतना अच्छा और रोमांटिक हस्बैंड मिला, खास करके जंगकुक जैसा। हमारा बॉस तो बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम है और साथ में कितना हॉट भी है, और तियांग भी कुछ कम नहीं। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छे लगते हैं साथ में। कुछ लोगों ने कहा काश हमारी जोड़ी भी ऐसी होते, हमारे लाइफ पार्टनर भी इतना ही अच्छा होता। यहाँ पर जिमिन योंगी को घूर रहा था। योंगी ने जिमिन से कहा, जिमिन क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिमिन कहता है हाउ बोरिंग, तुम मुझे इस तरह से कैसे पूछ सकते हो? आखिर कोई इस तरह से पूछता है क्या शादी के लिए? योंगी ने कहा, मुझे उतना रोमांटिकली बोलना नहीं आता है, लेकिन प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। जिमिन ने कहा ठीक है, मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मना करने का इरादा था, लेकिन अब मैं मना नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों को रोमांस करने के देखने के बाद मुझे भी ऐसा करने का मन हो रहा है। योंगी ने कहा, इसके लिए हमें शादी का इंतज़ार क्यों करना है? चाहो तो तुम अभी मैं। और इसके बाद जिमिन को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं, उसके होठों पर किस कर लेता है और उसको भी अपने साथ लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। जिमिन ने कहा, क्या सच में हम दोनों ऐसा किया है? योंगी ने कहा, बिल्कुल। जिमिन कहता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया है। योंगी कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जंगकुक और तियांग कार पर बैठे हुए थे। जंगकुक कार ड्राइव करने के टाइम पर तियांग के लेग्स पर बहुत ही हॉट तरीके से टच करते हुए कहता है, तियांग तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक सामने देखकर कार चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। जंगकुक कहता है, अगर तुम मेरे पास बैठे होंगे तो मैं कार को कैसे ध्यान से चलाऊंगा? तियांग ने कहा, तो मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें मैं शक्ल से ड्राइवर लगता हूँ क्या? तुम पीछे जाकर बैठ जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही बैठना पड़ेगा और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम मुझे मना नहीं करोगे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, अगर हम कार पर बैठकर ऐसे ही करते रहे ना तो कार एक्सीडेंट हो जाएगा और साथ में हम दोनों भी मरे जाएंगे। जंगकुक ने कार को साइड पर रोक दिया और तियांग से कहा, अब तो ठीक है ना? तियांग ने कहा, तुमने कार को क्यों रोक दिया है? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, क्या मतलब है? तो जंगकुक तियांग को किस करने लगता है और दोनों कार पर ही शुरू हो गए थे। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, क्योंकि लाइक कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।